नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेवीपी डेली न्यूज़ चैनल पर। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था, बांग्लादेश का भोजन पानी बंद, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, खाद्य पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं, आलू महंगा हो गया है, गेहूं का आटा नहीं मिल पा रहा है, एक एक रोटी के लिए बांग्लादेश के लोग तरस रहे हैं। इस प्रकार अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि शायद आपको चौंका देगी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि वहां का भोजन पानी बंद है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश को अस्पतालों में इलाज कराने में भी काफी मुश्किल आने वाली है। अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है और भारत ने बांग्लादेश की सारी गर्मी उतार दी है। बांग्लादेश को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, लेकिन इसी बीच सीएम योगी ने एक बड़ा धमाका कर दिया है और उनके बयान से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या बांग्लादेश फिर से भारत में शामिल होने वाला है। इसके साथ पीएम मोदी ने अमेरिका और बांग्लादेश को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखें जय श्री राम और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और आपका यह छोटा सा चैनल है, इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइब करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप सच्चे देशवासी हैं, आप अपने भारत देश से प्यार करते हैं, तो कमेंट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भी अवश्य लिखें। बांग्लादेश जिस प्रकार हिंदुओं पर हमले कर रहा है और भारत से जुड़े सभी इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है, उसे देखते हुए भारत के अंदर जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है, जिसे लेकर कई बड़े डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। मालूम हो कि हाल ही में बांग्लादेश डेवलपिंग देशों की लिस्ट में शामिल हुआ था, लेकिन अब जिस प्रकार वहां का माहौल है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे चला जाएगा। विरोध प्रदर्शन और कर्फ्यू से बांग्लादेश को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, यानी कि बांग्लादेश के लोगों ने अपने ही 12 बिलियन डॉलर में आग लगा दी है। अब उनके पास मात्र 20 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है, जो आने वाले कुछ महीनों में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन्हें लाठी छोड़कर कटोरा पकड़ना ही होगा। एक तरफ बांग्लादेश की बिजली काटने की बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि बांग्लादेश संकट से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जबरदस्त बूम मिलने जा रहा है, क्योंकि उथल पुथल के बीच विदेशी निवेशक बांग्लादेश से बाहर भागना चाहते हैं और वे भारत में निवेश करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की मुट्ठी में बांग्लादेश की गर्दन आ चुकी है। अगर उसने अभी भी हिंदुओं पर हमले बंद नहीं किए, तो फिर भारत उसे टाटा बाय बाय बोल देगा। हिंसा के कारण दुनिया भर में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध बांग्लादेश को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि यूरोप, अमेरिका में हो रहे उसके निर्यात ठप पड़ गए हैं। कमाई हो नहीं रही और खर्च बढ़ता जा रहा है। वहां हिंसा का असर अभी आगे भी होगा, क्योंकि अस्थिर से विदेशी निवेशकों के कदम भी पीछे खींच सकते हैं, जो आगे भी महंगाई से राहत नहीं लेने देंगे। इस वक्त बांग्लादेश में महंगाई पिछले 13 साल की सबसे उच्चतम स्तर पर है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहां के युवा खाली हाथ में डंडा लेकर बैठे हैं, जिसके कारण अभी बार बार दंगा भड़क सकता है। आप सभी जानते हैं कि मालदीव के काफी लोग सस्ता इलाज कराने भारत में आते थे, लेकिन जैसे ही भारत ने मालदीव को झटका दिया, ठीक है, वैसे ही उसके मरीजों को दूर दूर जाकर महंगे में इलाज कराने पड़ते थे। तब जाकर मरीज मोइज की अक्ल ठिकाने लगी और आज वह भारत के सामने घुटने टेक चुका है। आज उसके पास देश चलाने को लेकर 1 महीने का भी बैंक बैलेंस नहीं बचा। मजबूरी में आकर उसने भारत को 28 आइसलैंड देने को तैयार हो गया है। मालदीव की तरह ही भारत में हर साल बांग्लादेश से भी हजारों लोग इलाज कराने आते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत में चिकित्सा पर्यटन प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बांग्लादेश में स्थिति नहीं सुधरी, तो इस साल बांग्लादेश से भारत आने वाले चिकित्सा पर्यटकों की संख्या में 10 से 15 पर की कमी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बांग्लादेश चिकित्सा पर्यटन में प्रमुख भूमिका निभाता है और भारत के कुल चिकित्सा पर्यटन में बांग्लादेश का योगदान 50 से 60 पर है। वैसे तो इस पर्यटन में दोनों देशों को फायदा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा
बांग्लादेश को होता है क्योंकि इसके मरीज बेहद सस्ते रेट पर बिल्कुल अपने बगल के देश में आकर इलाज करा लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश दाना, दवा और पानी सब कुछ के लिए भारत पर निर्भर है। आपको बता दें कि चिकित्सा पर्यटन तब होता है जब लोग अपने देश से बाहर जाकर इलाज कराते हैं। इसमें लोग आम तौर पर उन देशों में जाते हैं जहां उनकी चिकित्सा लागत कम होती है या जहां विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होती हैं जिनका वे अपने देश में लाभ नहीं उठा सकते। बांग्लादेश से आने वाले मरीजों की संख्या में गिरावट का असर भारत के चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र पर पड़ सकता है, लेकिन भारत को मरीजों की कोई कमी नहीं है क्योंकि भारत में 160 से ज्यादा देशों के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। जबकि वहीं अगर भारत ने बांग्लादेश के लिए अपने अस्पताल बंद कर दिए तो फिर बांग्लादेश में मरने वालों का आंकड़ा आसमान छूने लगेगा। इसीलिए बांग्लादेश को चाहिए कि वह कायदे से रहे और भारत के सम्मान में लगी जितनी भी मूर्तियां को तोड़ा गया है उन्हें जल्द से जल्द पुनर्स्थापित करें। भारत ने बांग्लादेश के मरीजों के लिए चिकित्सा व्यवस्था बेहद आसान करके रखा हुआ है ताकि पड़ोसी देश को कोई दिक्कत ना हो। मरीजों के समस्या का समाधान करने के लिए जून 2014 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश से आने वाले मरीजों के लिए ईम मेडिकल वीजा की शुरुआत की थी। इस खबर से बांग्लादेश के मरीजों में जबरदस्त खुशी का माहौल था, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार हिंसा के बाद बांग्लादेश में मौजूदा समस्याओं के कारण मरीजों की यात्रा रद्द या स्थगित हो रही है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि भारत ने बांग्लादेश पर हंटर चलाया हो और फिलहाल इलाज कराने पर रोक लगा दिया हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत ने बांग्लादेश का वीजा एक्सेप्ट करना कैंसिल कर दिया था। देखिए, भारत सरकार की ओर से 167 देशों के नागरिकों के लिए ईमेक्वे का विस्तार करने की योजना है, जिससे चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। विशेष रूप से मेट्रो शहरों के अस्पतालों को इससे फायदा होगा क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के प्रमुख लाभार्थी हैं। आप सभी को जानकर गर्व होगी कि भारत चिकित्सा पर्यटन के लिए विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है और बांग्लादेश मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों से यहां भारी मात्रा में मरीज आते हैं। बांग्लादेश में उथल-पुथल के कारण भारत को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। बांग्लादेश भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और पिछले साल भारत ने वहां $11 अरब का निर्यात किया था। कॉटन मशीनरी और फूड सप्लाई के लिए बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर निर्भर है। अगर भारत ने इस मुश्किल घड़ी में मुंह मोड़ लिया तो 2 दिन में ही तहस नहस हो जाएगा। पूरा बांग्लादेश दुनिया के कई देशों में मंदी के कारण भारत को विदेश व्यापार घाटे की नई चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारत ने अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन भारत के अंदर कई हाई लेवल मीटिंग चल रही है जो बांग्लादेश को झटका देने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी के किस बयान से हड़कंप मच गया है। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1943 के पहले महर्षि अरविंद ने कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है, उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त होगा। सीएम योगी ने कहा, आध्यात्मिक जगत में जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसे नष्ट ही होना है। 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। आज भी कई लोग इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। उन सभी लोगों के लिए योगी का यह बयान खतरे की घंटी है, क्योंकि योगी के बयान से यही निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जल्द ही भारत में विलय करने वाले हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि जो 1947 में हुआ वही आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में फिर से हो रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में आज अस्मिता बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। दुनिया और भारत के कथित सेक्युलरिस्ट के मुंह आज भी सिले हैं। इन्हें वोट बैंक की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर पड़ोसी देश होने के नाते चिंता होना लाजिमी है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है।
अमेरिका चाहता है कि भारत कभी भी विकसित भारत ना बने, इसलिए वह भारत के अंदर और आस पड़ोस में हिंसा भड़का रहा है। इसे लेकर पीएम मोदी ने 247 विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हुए कहा कि हम एक सपना लेकर चले, संकल्प लेकर चलते रहे, जूझते रहे। हमें गर्व है कि हमारी रगों में फ्रीडम फाइटर का खून है। वे हमारे पूर्वज थे। तब 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। आगे उन्होंने अंग्रेजों और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि आज तो हम 140 करोड़ हैं। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ लोग आज़ादी के सपनों को पूरा कर सकते हैं, आज़ादी ले सकते हैं, तो 140 करोड़ करोड़ देशवासी अगर संकल्प लेकर चले, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़े, तो हर चुनौती को पार करते हुए समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 247 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि मोदी ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जिस प्रकार उसने बांग्लादेश में दंगा भड़काया और भारत को हिलाने की कोशिश की है ताकि भारत की आर्थिक रफ्तार रुक जाए, उसे देखते हुए मोदी ने जबरदस्त पलटवार किया है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।